आप सभी को नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर में आज हम आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और कोशिका कला, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा कला, पादप और प्राणियों कोशिकाओं में सभी समान रूप से पाई जाती है। यह कोशिका द्रव को घेरे हुए उपस्थित रहती है। कोशिका झिल्ली जीवन प्रकार की महीन प्रतास्थ इलास्टिक छिद्रित एवं अर्धपारगम्य प्रकृति की होती है। यह जीव द्रव को कोशिका संबल एवं बाह्य आकृति प्रदान करने में सहायक होती है। ये कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं कोशिका से बाहर निकलने वाले पदार्थों पर नियंत्रित रखती है। यह सामान्य प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देती। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किए जाने पर त्रिस्तरीय रचना के रूप में दिखाई देती है। इन तीनों परतों में अथवा स्तरों में बाह्य एवं आंतरिक स्तर प्रोटीन और मध्य स्तर फॉस्फोलिपिड का बना होता है। प्रोटीन स्तर 20 से 25 एंगस्ट्रॉम मोटाई और फॉस्फोलिपिड स्तर 35 से 50 एंगस्ट्रॉम मोटाई का पाया जाता है। इस प्रकार प्लाज्मा कला की कुल मोटाई 75 से 100 के बीच लगभग होती है। रॉबर्टसन के अनुसार यह प्रोटीन लिपिड प्रोटीन संरचना इकाई कला प्रकृति की कहलाती है। कुछ प्राणियों की कोशिका कला में प्रोटीन व लिपिड के अतिरिक्त शर्करा भी पाई जाती है। कोशिका में उपस्थित अनेकों अंगकों में इकाई कला प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। कोशिका झिल्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा केंद्रक झिल्ली से संबद्ध रहती है। इसमें अनेकों सूक्ष्म रंध्र उपस्थित होते हैं। कुछ प्रोटो प्रोटोजोआ जैसे पैरामीशियम यूग्लिना में तनुक्त कोशिका झिल्ली पर पाया जाता है। पेलिकल निर्माण का पदार्थ कोशिका कला द्वारा स्रावित होता है। कुछ कोशिकाओं में प्लाज्मा कला पर सूक्ष्म अंगुली समान संरचनाएं सूक्ष्मांकुर पाई जाती हैं, जिसे आंत कोशिकाएं। इनमें से ये रचनाएं पोषक पदार्थों के अवशोषण करने हेतु अधिक स्थान उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार कुछ कोशिकाओं में प्लाज्मा कला पर गर्त आशय जैसी रचनाएं पाई जाती है, जो निकटस्थ कोशिकाओं के मध्य विभिन्न प्रकार के संयोजन पाए जाते हैं। प्राणियों में कोशिका ऊतक तरल में डूबी रहती है, जबकि पादपों में ऊतक तरल नहीं पाया जाता। कोशिका द्रव्य कोशिका का कोशिका कला के भीतर का मध्यांश कोशिका काय कहलाता है। साइटोसोम ये दो भागों में भी है, साइटोप्लाज्म और सेल साइटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य में उपस्थित भीतरी आकृति विहीन पारभासी संभागी प्रकार की कोलाइडी तरल पदार्थ है, जिसे कोलाइडी कोशिका द्रव्य पदार्थ कहते हैं। यह प्रोटीन, लिपिड, शर्करा, जल, कुछ इनऑर्गेनिक यौगिक से मिलकर बना होता है। इसे बाह्य कोशिका द्रव और आंतरिक कोशिका द्रव में विभक्त करते हैं। बाह्य कोशिका द्रव और आंतरिक कोशिका में विभक्त करते हैं। बाह्य कोशिका द्रव दृढ़ और भीतरी कोशिका द्रव तरल प्रकृति का बना होता है। एक्टोप्लाज्म स्वच्छ स्तर के रूप में जैसी सदृश दिखाई देता है।
कोशिका झिल्ली के नीचे समान रूप से वितरित पाया जाता है। यह कोशिका बल को भाग बनाता है। एंडोप्लाज्मिक जेल प्रकृति का एंडोप्लाज्म सेल सॉल प्रकृति का होता है। एक दूसरे से परिवर्तनीय होते हैं। यह कोलाइडी प्रकृति का होता है। आधारभूत पदार्थ को साइटोसोल खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है। इसे वितरित संरचनाएं दो प्रकार की कोशिकांग जिसे सेल और ऑर्बिटली कहते हैं और कोशिका द्रव्य अंत अंतर्वेश साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। तो कोशिका द्रव में जीवद्रवी तंतु भी पाए जाते हैं जिन्हें ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका अंग सक्रिय संरचनाएं होती है जबकि कोशिका द्रव्य अंत अंतर्वेशी संरचनाएं जैसे रिक्तिकाएं तेल बूंदक क्रिस्टल लवण पीतकाय स्थावी कोशिकाएं आदि निर्जीव संरचनाएं हों जिन्हें मेटाप्लास्ट ड्यूटोप्लास्ट पैराप्लाज्म आदि नामों से भी जाना जाता है। को भी निम्न चित्रण से अंकित किया गया है। आपने देखा सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोसोम उसके बाद साइटोसोम को भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के भागों में बांटा गया और उसके बाद में साइटोप्लाज्म में भी ये हाइलोप्लाज्म ट्रोफोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर प्लाज्म क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियोलस ये फिर 6 भागों में बांटा गया और इसमें भी कोशिका द्रव्य अंत या ट्रोफोप्लाज्म में भी कोशिका और मेटाप्लास्ट में भी आप ये फिर 3 भागों में बांटे हैं वैक्यूल्स क्रिस्टल ड्रॉपलेट्स और अदर और ये फिर मेटाप्लास्ट में भी ऑर्गेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम सेंट्रोसोम और प्लास्टिड ये करीब ये सेल ऑर्गेनली है जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कोशिका घटकों का चित्रण था ये और कोशिका द्रव्य मध्यांश में कुछ विशिष्ट संरचनाएं उपस्थित रहती हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं और ये अनेकों महत्वपूर्ण जैव संश्लेषी एवं उपापचयी क्रियाओं का स्थल होता है। यह होती है कोशिका द्रव में विभिन्न अंगक पाए जाते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम धारक का एक सूक्ष्म अब हम इनकी ऑर्गेनेलिज की एक लेकर हम जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप जानते हैं छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर जिसको कहते हैं कोशिका में महीन और शाखित तीदार नलिकाओं के रूप में अनियंत्रित जाल बनाते हो। कोशिका झिल्ली और केंद्र झिल्ली के मध्य में पाई जाती है। ये कोशिका झिल्ली की भांति 2 स्तरों में बनी अर्थात इकाई झिल्ली संरचना के अनुरूप बनी होती है एवं दोहरी कला के रूप में कुंडलियां आशय नलिकाएं बनाते हुए पाई जाती है। इस प्रकार भी कोशिका कला के समान त्रिस्तरीय प्रोटीन लिपिड प्रोटीन द्वारा ही बनी ये कोशिका कला व केंद्रक कला के मध्य संबंध बनाए हुए उपस्थित होती है। इसकी गुहा में संश्लेषित पदार्थ रहते हैं। यह रुक्ष सतह वाली तथा चिकनी सतह वाली 2 प्रकार की एंडोप्लाज्मिक है। रुक्ष सतह वाली आरईआर रफ जिनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं कि बाह्य सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं तथा ये कणकीय और यहाँ रुक्ष सतह वाली प्रतीक होती है। रुक्ष सतह वाली ईआर प्रोटीन संश्लेषण और चिकनी सतह वाली एसईआर स्मूथ प्रकार की एंडोप्लाज्मिक पॉलीसैकेराइड शर्करा ग्लाइकोजन कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड्स
एवं वसाओं के संश्लेषण एवं उपापचय का केंद्रक होती है। दोनों प्रकार की ईआर परस्पर संबंध बनाए हुए जुड़ी रहती है। इन पदार्थों में आदान-प्रदान और इनकी गुहाओं में इस प्रकार के वितरण से जुड़ी रहती है। इस प्रकार के अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का कार्य करती है। ईआर कोशिका में विभिन्न पदार्थों के आगमन हेतु पथ का कार्य करती है। ये कोशिका द्रव्य मध्यांश को यांत्रिक आलंबन भी प्रदान करती है। आरबीसीज में इनका अभाव होता है। इसी के साथ हम ये चैप्टर आज आपको यहीं खत्म करते हैं। फिर कल हम नए चैप्टर की कोई और शुरुआत करेंगे उसके